नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र और शनि के विषय में। शुक्र और शनि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि कुंडली में ये एक साथ बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र से शनि यदि केंद्र में बैठे हों, यानी चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठे हों, जिस भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हों वहां से शनि चौथे, सातवें या 10वें में हो, या फिर शुक्र शनि से नवम पंचम का संबंध बना रहे हों, यानी शुक्र जहां पर बैठे हों वहां से शनि 5वें हो या 9वें भाव में हो, तब किस प्रकार के फल होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र से शनि यदि षडाष्टक योग बनाते हैं, यानी जहां पर शुक्र हो वहां से शुक्र 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देंगे, इन सभी फलों पर विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्र और शनि का यदि कुंडली में नवम पंचम का योग बनता है तो किस प्रकार के ये फल देते हैं। ध्यान रखें, शुक्र और शनि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। जब कभी भी एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं तो काफी श्रेष्ठ कोटि का योग इसे माना जाएगा। ध्यान रखें कि जब कभी भी शुक्र और शनि एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं तो कुछ बातों का पहले आपको ध्यान रखना होगा। देखना होगा कि शुक्र किस राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र ग्रह यदि अपनी खुद की राशि जैसे कि वृषभ राशि या फिर तुला राशि में बैठे हुए हों, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि या फिर मिथुन राशि, या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि मीन राशि के भी ये हो सकते हैं। शनि ग्रह की जब चर्चा चल रही है तो शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि तुला राशि के बैठे हुए हो सकते हैं। किसी भी शुभ भाव के अंदर जब शुक्र और शनि आपस में बैठते हैं और एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, कारक लग्नों के अंदर, कारक लग्नों का तात्पर्य है जैसे कि वृषभ लग्न और तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में विशेष रूप से शनि और शुक्र दोनों ही कारक ग्रह होते हैं तो काफी अच्छा फल देंगे। शुक्र शनि का जब कभी भी नवम पंचम का योग बनता है तो जातक का विवाह के बाद भाग्योदय हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ध्यान रखें कि ऐसे जातकों की संतान प्रायः भाग्यशाली होती हैं, संतान पक्ष से लाभ होता है, अचानक धन लाभ की संभावना भी बनती है। और जब कभी भी इन ग्रहों की दशा आती है तो जातक के जीवन में तरक्की के नए अवसर मिलते हैं, यानी और यदि किसी पद पर है तो उस पद में पदोन्नति की संभावना भी बढ़ जाती है। धर्म कर्म में विशेष रुचि जातक की हो सकती है। धर्म कर्म का तात्पर्य है कि स्वधर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुंडली में यदि नवमेश मजबूत हो और गुरु की स्थिति यदि मजबूत है तो निसंदेह धर्म कर्म में भी जातक प्रवृत्त होता है। अचानक से धन आगमन के योग बनते हैं, शिक्षा इत्यादि का लाभ मिल पाता है, पैतृक संपत्ति का सुख भी जातक को प्राप्त होता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, विशेष रूप से मकान का सुख और वाहन का सुख जातक के जीवन काल में अच्छा होता है। हालांकि इसके लिए आपको चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। साथ साथ जब कभी भी मकान या प्रॉपर्टी की बात चल रही हो तो मंगल ग्रह की स्थिति को अनदेखा ना करें। इसके अलावा मान लीजिए कि यदि खेती बाड़ी वाली जमीन की बात चल रही हो तो शनि ग्रह की स्थिति को भी अवश्य देख लें और ये देखें कि क्या उनका संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है या नहीं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि शुक्र शनि जब एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं तो फल तो अच्छा देते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा, जैसे कि शुक्र या शनि के पास बल होना चाहिए और कोई भी ग्रह अस्त अवस्था का ना हो। ठीक है, यदि कोई ग्रह वक्री हो जाता है, यदि स्वराशि या मित्र राशि उच्च राशि का होकर वक्री होता है तो शुभ प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसके अलावा यदि नीच राशि या शत्रु राशि का होकर यदि ग्रह वक्री होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव में फिर कमी आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शुक्र शनि का नवम पंचम का योग काफी अच्छा माना गया है यदि ये कुंडली में दोनों ग्रह कारक ग्रह बन रहे हों तब। लेकिन मान लीजिए शुक्र शनि में नवम पंचम का संबंध बन रहा है और कुंडली में ये दोनों ग्रह यदि योग कारक ना हो तब भी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छे फल देखे जा सकते हैं, यदि ग्रह स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के बैठे हुए होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ये मारक ग्रह बनकर बैठ जाएं तो फिर हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र और शनि एक दूसरे से यदि केंद्र का संबंध बनाते हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, केंद्र का संबंध होने का तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, लेकिन स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होने चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह भी स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो सकते हैं। जहां पर भी जिस भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं वहां से शनि की स्थिति यदि चतुर्थ की यानी चौथे घर में बैठे हुए हों या सातवें घर में हो या फिर 10वें घर में हो तो इसे कहा जाता है केंद्र का योग, यानी शुक्र का शनि से केंद्र का संबंध। तो ये संबंध नौकरी में, व्यापार में या कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से ठीक ही माना जाएगा। हालांकि विवाह इत्यादि में
या संबंधों की दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। यदि मान लीजिए शुक्र से शनि का संबंध 7वें का होता है तो विवाह में खटपट या व्यापार इत्यादि कार्यों में देरी या विलंब हो सकता है। हालांकि जो आर्थिक प्रगति होती है वह कुछ धीमी गति से होती है। ठीक है, यानी शुक्र शनि का नवम पंचम का संबंध ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। शुक्र शनि का केंद्र का संबंध ठीक रहेगा, मिला जुला फल मिलेगा आपको, यानी व्यापार इत्यादि में तरक्की भी होगी, लेकिन प्रयासों के बाद जीवन काल के दौरान लाभ मिल पाते हैं। इसके अलावा संबंधों की बात करें तो देखिए शनि महाराज जहाँ बैठेंगे वहाँ तो वृद्धि करते हैं, यानी उसके फलों में वृद्धि करेंगे, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि दिखाएंगे तो वहाँ संबंधों को ये कमज़ोर करते हैं। यदि इनकी दृष्टि जो है शत्रु वाली पड़ रही है तब, यदि मित्र दृष्टि पड़ती है तो उतनी समस्या नहीं आती। समस्या हालांकि फिर भी रहती है, विलंब या अड़चनें थोड़ी बहुत रह सकती हैं, लेकिन अंततः जातक को सफलता मिल जाती है। शुक्र शनि का जब कभी केंद्र का संबंध बनेगा तो धीमी गति से कुल मिलाकर जो है प्रगति होती है। जातक यथार्थवादी होगा, सूझबूझ कर डिसीजन लेने वाला होता है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र शनि यदि षडाष्टक का संबंध बनाए, यानी एक दूसरे से 6वें 8वें और 12वें का संबंध बनाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, वहां से शनि यदि 6वें हों, 8वें हों या 12वें भाव में बैठे हुए हों तो इसे कहा जाता है षडाष्टक योग। और शुक्र और शनि का षडाष्टक योग ठीक नहीं कहा जा सकता। भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने में जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी परिश्रम अधिक करना पड़ता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये स्थिति सामान्य मानी जाएगी। इसके अलावा आयु के मामले में भी ये स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। भौतिक सुखों में यानी घरेलू सुख में कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। वैवाहिक दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती। यानी कहने का तात्पर्य शुक्र शनि जो कि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, यदि ये एक दूसरे से षडाष्टक का संबंध बनाते हैं, यानी 6वें 8वें या 12वें का संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन के भौतिक सुखों में ये कमी की तरफ संकेत करती है ये स्थिति। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र और शनि यदि कुंडली में एक साथ बैठ जाएं या फिर शुक्र और शनि एक दूसरे को अपनी दृष्टि से देख रहे हो, नहीं शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शुक्र जहां भौतिकता को बढ़ाने वाला ग्रह यानी जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाता है, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला ग्रह, जबकि शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह कर्मठता को व्यक्त करते हैं, ईमानदारी को व्यक्त करते हैं, परिश्रम के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं, दुख के कारक हैं। शुक्र और शनि वैसे तो नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में बैठते हैं तो देखने वाली बात यह है कि किस ग्रह के पास बल ज़्यादा है। यानी शुक्र के पास बल यदि ज़्यादा होगा तो जीवन में भौतिक सुख समृद्धि जातक प्राप्त कर पाएगा, लेकिन यदि शनि के पास बल ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में भौतिक सुखों की कमी बनी रह सकती है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शनि जहां यथार्थवादी ग्रह, विचारशील ग्रह, विचारशीलता को बढ़ावा देता है। तो जब कभी भी शुक्र शनि की युति किसी भी भाव के अंदर बनती है, विशेष रूप से लग्न भाव के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, जातक अवसरवादी होगा। गहन विचार विमर्श करने के बाद जीवन काल में निर्णय करेगा, चाहे ये युति पंचम भाव के बने या फिर कुंडली के लग्न भाव में बने। पंचम भाव में यदि बनती है तो जातक को कलात्मक गुण ये युति देगी। जातक बुद्धिमान होगा, हालांकि जब कभी बुद्धिमानी की बात चल रही हो तो पंचमेश और बुध की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन शुक्र और शनि यदि शुभ स्थिति में है तो जातक व्यवहार कुशल होगा, कलात्मक गुण उसके अंदर पाया जाएगा। शिक्षा और संतान के मामले में ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। अब जब कभी भी शुक्र और शनि की युति 6ठे भाव के अंदर बनती है तो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, 7वें भाव के अंदर बनती है तो 7वें भाव के अंदर बनेगी तो क्या होगा, देखिए शुक्र के पास बल ज़्यादा हुआ तब तो ठीक है, यदि शनि के पास बल ज़्यादा हुआ तो विवाह में देरी या अलगाव का कारण भी कई बार ये युति बन जाती है। शुक्र शनि यदि कुंडली के 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो 10वें भाव में नौकरी इत्यादि में प्रमोशन की स्थिति बनती है, जातक को ये सफलता देती है। उसी प्रकार से शुक्र शनि यदि लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं तो जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, जो ग्रह, ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का या शत्रु क्षेत्रीय नहीं होना चाहिए, तो निसंदेह जातक को जीवन काल में ये स्थिति प्रमोशन देने वाली, मान सम्मान बढ़ाने वाली, पद प्रतिष्ठा का लाभ दिलाने वाली रहती है। शुक्र शनि की स्थिति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, यानी ये युति कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही हो, शुक्र क्योंकि चतुर्थ भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ जातक को जीवन काल में मिल पाएगा, विशेष रूप से मकान और वाहन सुख जीवन काल के दौरान मिल पाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी शुक्र शनि साथ बैठते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शुक्र के पास बल ज़्यादा हो
ठीक है, शुक्र के पास बल ज़्यादा होगा तो भौतिक सुख समृद्धि मिलने में, प्रमोशन मिलने में या किसी भी कार्य में प्रगति में आसानी होगी। यदि शनि के पास बल ज़्यादा हुआ तो जीवन काल में परिश्रम बढ़ेगा, यानी वह चीज़ प्राप्त तो होगी लेकिन परिश्रम के बाद ये चीज़ें मिलेगी। बिना परिश्रम के ये चीज़ें यानी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होने वाली, इस चीज़ को आपको समझ लेना होगा। यदि मान लीजिए कि शुक्र शनि की युति बन रही है, सप्तम भाव के अंदर बन रही है, कोई ग्रह नीच अवस्था का हो जाए या सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, सप्तमें पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक खटपट हो सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है। ठीक है, या फिर शनि का बल यदि मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, शनि और शुक्र की युति लग्न भाव के अंदर बन जाए तो क्या होगा, जातक ज़्यादा विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय कर पाएगा। 12वें भाव के अंदर मान लीजिए ये युति बन जाती है, शुक्र और शनि यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि बैठ जाएं तो यहाँ पर ये युति ठीक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये शयन वाला भाव है। ठीक है, व्यसन इत्यादि में जातक जा सकता है, बुरे कार्यों में प्रवृत्त रह सकता है, हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है। बुरे कार्यों की तात्पर्य ये कार्यों से तात्पर्य यह है कि यदि 12वें भाव में शुक्र शनि बैठते हैं साथ में और मान लीजिए मेष राशि हो, यहाँ पर शनि नीच राशि के हो जाए, 12वें भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित हो जाए या 12वां भाव पीड़ित हो जाए, तो फिर यदि जातक या जातिका बुरे कार्यों की तरफ प्रवृत्त यदि हुए तो ऐसी स्थिति में फिर शनि अशुभ प्रभाव यहाँ पर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि नैतिक आचरण को धारण करते हुए यदि कोई जातक या जातिका अपने जीवन काल के दौरान आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह ये युति प्रगति दिलाने वाली होती है, विदेश में या दूरस्थ स्थानों में जातक को लाभ दिलवाने वाली रहेगी, बशर्ते कि शुक्र और शनि कुंडली में कारक ग्रह हो, नीच राशि या शत्रु राशि में ना हो, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर ये बैठ सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।